भाई सूरज निकल चुका है और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देखो के हर एक एपिसोड में हम आपको भारत के खास जगहों की सैर करवाते हैं। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि आज हम कहां जा रहे हैं? ये पहाड़ और ये जंगल देखकर आप इतना तो अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि हम किसी पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं। जी हाँ, पहाड़ सुनते ही आपके जहन में जो राज्य आ रहा है ना, हम वहीं जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। तो हम आ चुके हैं हिमाचल के महत्वपूर्ण गांव फागू में। आपको एक बात बताऊं, मैंने इन पहाड़ों और जंगलों से बहुत कुछ सीखा है और उसे अपनी जिंदगी में भी उतारा। अगर सच कहूं तो मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया उनमें इनकी सीख का बड़ा योगदान है। जैसे कि संकल्प, साहस, स्थिरता। ये विपत्तियों की आंधी से नहीं घबराते, वो डटे रहते हैं। इसकी ऊंचाई ने मुझे सिखाया लक्ष्य और आदर्श हमेशा ऊंचे होने चाहिए। लेकिन आज हम इन पहाड़ों की नहीं बल्कि पहाड़ी वनों और पौधों के बारे में बात करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं इस गांव के अस्तित्व को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व वीर सिंह चौहान जी के घर। वीर सिंह चौहान जी ने न सिर्फ यहाँ की मिट्टी, इसकी नमी और इसकी खामोशी को महसूस किया है, बल्कि अपने प्रयासों से इसका संरक्षण भी किया, जिसे लोगों ने सराहा और सरकार ने सम्मान दिया। ये सम्मान सिर्फ समारोह की औपचारिकता भर नहीं थी, बल्कि इन पहाड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी थी। जो वो अपने कर्मों से सिद्ध कर रहे थे, और ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष उनके प्रयासों के प्रतीक बनकर खड़े हैं। आप इस वृक्ष को देख रहे हैं। जब उन्होंने अपना घर बनवाया तब उन्होंने घर के नक्शे को महत्व नहीं दिया, बल्कि इस पेड़ को दिया, और बस सिर्फ इस पेड़ को बचाने के लिए अपने घर के नक्शे के साथ भी समझौता कर लिया। ये आम का पौधा है। एक रिकॉर्ड है कि सबसे लास्ट में ये यानी हाइट के वाइज 5000 फीट पर ये आम का पौधा है, जो कि फल भी देता है साथ में, और नवंबर तक इसमें जो है फल रहते हैं, यानी आम रहते हैं। ये हमने जब लगाया था तो बड़ी प्रोटेक्शन करके इसको बंद करके कई सालों तक इसको हमने प्रोटेक्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे जब ये प्लांट बड़ा होता गया तो फिर अपने आप ही ये सरवाइव करता रहा। उन्होंने घर की दिशाएं बदली, दीवारों की रेखाएं मोड़ी, पर उस वृक्ष को नहीं छुआ। ये उनके वनों और पेड़ों के प्रति संवेदना को दर्शाता है। ये कोमल कोंपले मिट्टी की गोद से जो झांक रही है, वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो भविष्य है। आप सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? अरे मैं भी क्या पूछ बैठी, आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं पूजा अवस्थी भारत देखो कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर राजगढ़ में। किसी समय में राजगढ़ राजाओं की प्रतिष्ठा का एक सवाल हुआ करता था। ये वो आतिश गालिब जो बुझाए ना बुझे और लगाए ना लगे। दोस्तों, इश्क की कोई सटीक परिभाषा तो है नहीं,
और ना ही इसका कोई क्षेत्र होता है। किसी को खाने का शौक है तो किसी को पहनने का, तो कोई दौलत से इश्क करता है तो कोई घूमने फिरने से। तो आप भी कीजिए इश्क सैर सपाटे से। इश्क बड़ा बलवान, गूंगा भी बोलने लगता है। इंसान की क्या मजाल, पत्थर भी बोलने लगता है। देवदार का पौधा है। ये सन 1985 में लगाया गया था अपने हाथों, और आज ये इतना बड़ा हो गया कि इसको हम इमारती लकड़ी में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए ये जो है इसको हमने नाम दिया है लघुवन का। लघुवन जो कि एक बिल्कुल नई विधा है, तो इसलिए जो है इसे हम मिनी फॉरेस्ट भी कहते हैं। और फॉरेस्ट के जो यहाँ अधिकारी हैं या डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं वो आकर के इसे देख चुके हैं और इस बारे में यहाँ से नॉलेज भी ली, और उन्होंने कहा कि हम इसे एक तरह से अपने डिपार्टमेंट में भी इसी तरह का प्रयोग करें। ये हमारा सेब का पौधा है, रूट स्टॉक इसको बोलते हैं, जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है, M9। और ये जो है वो 3 साल के बाद फल देना शुरू करता है। 15 साल इसकी लगभग 15-20 के लगभग इसकी उम्र होती है। उसके बाद ये जो है यहाँ पर अब नया शुरू हुआ है, ये सेब है जो कि रूट स्टॉक पर लगा हुआ है प्लांट, और इसी में ही अब सेब लगेंगे। जो दूसरे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पाल्टियाँ इसको कहते हैं। यहाँ के अस्तित्व का जो बता रहा है, हम कल भी यहाँ की महत्ता को बनाए रखने में अपना योगदान देते रहेंगे। हमें तो बस यही ठंडी हवा, आपका धैर्य और इस प्रकृति का आशीर्वाद मिलता रहे। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए 4 प्लांट है, लेकिन आपको एक चीज दिखी होगी नीचे, देखिए एक ही उसमें जड़ में लगे हुए हैं। ये चारों हो रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि एक ही जड़ में थे लगे हुए? पता नहीं, अच्छा नहीं चलता ना। लेकिन आपको ये बता दें कि इनकी एक जड़ नहीं, 5 जो प्लांट है अलग अलग थे, जो कि समय के साथ साथ जैसे बढ़ते गए, इनकी जड़ जो है, इनके तने जो है मिल गए, आपस में जुड़ गए। अब इस स्थिति में क्या होता है कि अगर हमारा कोई प्लांट ये छोटा भी रह जाता है या कम भी रह जाता है, तो इसको हम काट भी सकते हैं, डाल सकते हैं। इसकी जो खुराक है वो इन प्लांट्स में आ जाए। दूसरा ये है जो कि हमने इसको एक तरह खेती का नाम दिया है। मैंने इसको नाम दिया है वन खेती। वो इसलिए है कि अगर मान लो हमने खेती करनी है, तो ये जो इतना प्लांट हुआ है, ये 10 साल का है, ये भी इसे भी हम मतलब मार्केट कर सकते हैं। तो इसमें भी जी हाँ, क्योंकि इसमें हमारी उसकी क्या कहते हैं, दरवाजे की वो जो चौखटें होती है ना, हाँ वो बन जाती है, इसमें बन जाएगी, और पक्का है। अभी तो 10-12 साल, हाँ काटने लायक हो जाता है। हाँ जी। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लो हम इनको काट देते हैं, ठीक है, हमने इसको बेच दिया, बेचने के बाद क्या होगा कि जो बाकी 3 प्लांट बचे हैं, ये फिर मोटे हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे। तो इनकी एक ही है, तो ये जो है बिल्कुल नया कंसेप्ट है। बात मानी, जैसे आपने इसको काट दिया जी, तो दोबारा से 5 कर सकते हैं या फिर 4 ही रह जाएंगे? नहीं, ये फिर कम तो हो जाएंगे, फिर नहीं दोबारा नहीं होंगे। जो देवदार है ना आपका, यहाँ पर आपने अभी देवदार देखा है, वो हमारा कई हिसाब से बिकता है। वो जरूरी नहीं है कि भाई आप उसके स्लीपर बनाएं या उसको लॉग्स बनाएं या कोई इस तरह का वो करें, जरूरी नहीं है। अच्छा, आप इसकी सब चीजें जो है वो बिकती हैं। अगर ये सरकारी जाता है या प्राइवेट जाता है? ये प्राइवेट भी जाता है और सरकारी भी जाता है। मतलब सरकार भी खरीदती? हाँ जी, सरकार तो नहीं है, हाँ। लेकिन हमारा यहाँ आपका कालका के साथ जो है, DFSO के साथ, हाँ जी, वहाँ पर इसकी वो है, ऑक्शन होती है वहाँ। ओके, हाँ। तो हर 10 साल के बाद जो हमारा जो जंगल है, अगर प्राइवेट जंगल है, तो वो 10 साल के बाद ऑक्शन में वो खुलता है, यानी आप 10 साल के बाद बेच सकते हैं। तो वही उसमें फिर लगाने होते होंगे नए?
नए तो कहाँ लगने हैं, वो तो फिर आपका समझ लो कि 50-60 साल और चाहिए होते हैं। ओके। लेकिन अभी आपको मैं दिखाऊंगा उसमें ये जो फंडा है वो खत्म है, उसमें हमारा चलता रहेगा। अभी आप जिस खेत को देख रहे हैं उसे आप वन खेती कह सकते हैं। इसमें लहसुन और प्याज की खेती की गई है और बीच बीच में एप्पल के पेड़ हैं। इस तरह की खेती का फायदा ये है कि इसमें दो तरह से कमाई हो जाती है। अगर किसी वजह से फसल खराब हो गई तो कुछ मुनाफा पेड़ से निकल जाता है, यानी कि किसानों के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रहता है और जमीन का पूर्ण इस्तेमाल भी हो जाता है। ये हमने एक तरह से इनकी क्यारियां बना के हमने इसको लगा दिया। अच्छा। ठीक है, अब जैसे ये उगता है, जरूरी नहीं है कोई 100% उगे, कहीं पर जो है वो अच्छा भी उगता है। इधर देखिए यहाँ काफी उग रहा है, इधर भी यहाँ कम उग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जहाँ कम उगता है वहाँ पर प्लांट पेड़ जो वो ज्यादा मोटे होते मतलब वो हेल्दी हो जाते। अभी आपने ऊपर देखा ना जी कि ऊपर जो मोटे प्लांट हो गए हैं उसको हम कहते हैं मिनी जंगल, मिनी फॉरेस्ट। और ये है सघन वन। सघन वन का मतलब छोटे। सघन का मतलब जो बिल्कुल नजदीक है। ओके। भी 1-2 फुट का अंतर है, लेकिन इसमें तो इंचों के हिसाब से, क्योंकि ये वन खेती है। तो अब जैसे ये अब देखो 2-4 साल में, 5 साल में जो आपका प्लांट पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये वन अपनी ठंडक और अपनी मजबूती के लिए काफी मशहूर हैं। ये वन शांत, सुंदर और थोड़े रहस्यमयी होते हैं, जो पर्यटकों को भी काफी लुभाते हैं। फागू में खेती सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को संवारने के लिए एक सतत प्रक्रिया है। इसे अपनाकर यहाँ के निवासी अपने जीवन को बड़ी खूबसूरती से संवार रहे हैं। ये देवदार के वन सिर्फ मानव नहीं, बल्कि प्रकृति के धैर्य और साधन के प्रतीक हैं। नमस्कार, आज हम सिमरोल डिस्ट्रिक्ट में फागू विलेज के शहीद जंग चौहान साहब के फार्म पे आए, जिन्होंने अपने 35 साल के कैरियर में लघु वन, सघन वन और वन खेती का निर्माण करके अपने आप में एक कीर्ति स्थापित की। और इनको देख के यहाँ के आसपास के जितने भी किसान थे, उन किसानों ने इनसे प्रेरित होकर देवदार के वृक्ष और अन्य तरह के जो प्लांटेशन है वो लगाने की विधि है, उसके अनुसार इन्होंने जो इजाद किया उसको अडॉप्ट किया। और वो लोगों की पैसों में भी बहुत अच्छी हुई और कम टाइम में और कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा ये देवदार के पेड़ और अन्य प्रकार के पेड़ पौधे लगा सकते। अगले अंक में फिर से एक दफे आपको कुछ नई जानकारी, रोचक जानकारी के साथ में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।